वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के पॉइंट नंबर 2, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर वर्गीकरण। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है यानी अर्थ है बनावट। बनावट का मतलब होता है कि उसको कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए, पहला है रूढ़ शब्द और दूसरा है यौगिक शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द का क्या मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, यानी कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे हाथी, देश, घोड़ा, मोर आदि, इनके जो है वो टुकड़े नहीं किए जाते हैं। देश का कभी टुकड़ा नहीं होता, हाथी का कभी टुकड़ा नहीं होता, इसलिए ये जो वर्ड्स हैं वो रूढ़ शब्द में आते हैं। ठीक है, फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब है जब दो अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि जब दो अलग अलग अर्थ में शब्द होते हैं फिर वो एक जुड़ जाते हैं और एक दूसरा अर्थ निकालते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे देखिए हिमालय, तो हिमालय में दो शब्द हैं, हिम, धन, आलय। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, है ना, आलय हिम का घर यानी कि बर्फ़ का घर। तो जैसे हिमालय बोला हमने तो हिमालय जो है फिर एक नया अर्थ निकलता है और एक पहाड़ का नाम हो जाता है हिमालय। ठीक है, फिर है रसोई घर, यानी रसोई के लिए बना घर, रसोई धन घर। फिर है तीसरा नंबर योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया हो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, यानी योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे चारपाई। चारपाई का मतलब होता है चार पाँव वाली। वो जो चारपाई शब्द है वो सिर्फ चारपाई के लिए ही विशेष हो गया है, रूढ़ हो गया है, तभी ये यौगिक होते हुए भी यौगिक शब्द में नहीं माने जाते हैं। इन्हें रूढ़ शब्द में ले लिया जाता है, यानी योग रूढ़ शब्द में, क्योंकि चारपाई जो है वो सिर्फ एक विशेष के लिए बोला जाता है। ठीक है, फिर है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिए कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग कौन से हैं वो हम देखते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, एकार्थी शब्द का क्या मतलब हो गया कि सिर्फ एक शब्द के लिए। ठीक है, जैसे पुस्तक, गाय, बकरी, लोहा आदि, ये जो है एक शब्द एक ही जगह फिक्स हो जाते हैं, दूसरी जगह इन्हें प्रयोग में नहीं लिया जाता है। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या है कि भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि किसी एक चीज़ के अनेक अर्थ, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, तो देखिए कभी कभी जो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, तो उस उत्तर का मतलब होता है जवाब, और एक उत्तर जो है वो है दिशा।
विशेष है ना, दिशा विशेष, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर का यहाँ पे दो अर्थ निकला, एक तो दिशा और दूसरा जवाब। दिशा विशेष का नाम भी एक उत्तर है और जो हम क्वेश्चन का आंसर बोलते हैं वो हमारा जवाब होता है, तो वो उत्तर कहलाता है। तो उत्तर के दो अर्थ निकले, इसलिए इसको अनेकार्थी शब्द में लिया गया। इसी प्रकार हार के दो अर्थ हैं, जैसे पराजय और आभूषण विशेष। पराजय का मतलब क्या होता है? हार, हारना। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं और हम हार जाते हैं तो हम वो पराजय हो जाते हैं। तो एक हार का अर्थ तो वो हो गया, और दूसरा आभूषण, जो महिलाएं अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए, सजाने के लिए पहनती हैं, वो आभूषण, वो हार कहलाता है। ठीक है, तो दो अर्थ निकले, यानी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ अनेकार्थी शब्द होता है। तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के अर्थों में यह आवश्यक नहीं कि वे बिल्कुल ही समान हो, उनमें सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। जैसे जल और पानी पर्यायवाची होते हुए भी बिल्कुल समान अर्थ नहीं रखते। नली में बहता पानी यानी नाली में बहते दुर्गंध युक्त पानी को जल नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये है कि एक शब्द के काफ़ी अर्थ होते हैं, लेकिन वो समान नहीं होते हैं। अर्थ जो उनका है एक निकलता होगा, लेकिन कहीं कहीं वो समान अर्थ नहीं रखते। जैसे यहाँ पे जल का उदाहरण दिया गया है, हम नाली में बहते हुए पानी को जल नहीं कहते हैं, कभी भी हम गंदे पानी को जल नहीं कहते हैं। ठीक है, अब चौथा है विलोमार्थी शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जिसका उल्टा अर्थ निकलता है, उसे विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है राजा का रंक। राजा मतलब अमीर होता है, राजा की तो आपने सुना ही होगा कि राजा के जो ठाट बाट है वो अलग ही होता है, और उसका उल्टा है रंक यानी कि गरीब। फिर है अमीर और गरीब। तो अमीर जो है इंसान बहुत ही पैसे वाला होगा, और गरीब जो है उसके पास काफ़ी मुश्किलें होती हैं। फिर शत्रु और मित्र। तो शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, मित्र का मतलब होता है दोस्त। तो शत्रु का उल्टा हो गया मित्र। तो आदि ऐसे काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से परस्पर विपरीत होते हैं, वो विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। ओके, अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।